बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। तो आज पिछले लेक्चर में हमने न्यूलैंड्स और डॉबरीनर रूल ऑफ ट्रेड पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम बाकी के जो बचे हुए लॉज हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो है लॉदर-मेयर क्लासिफिकेशन। लॉदर-मेयर एक केमिस्ट थे जिन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या कहता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनका कलर, उनका जो है कैसा स्मेल कैसी कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे हम किसी भी रिएक्शन का कलर देख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का कलर देख सकते हैं, उसका जो है साइज देख सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हम हमारे लिए विजिबल है वो चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मेजरमेंट करना ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास की। मतलब पीरियोडिक फंक्शन का वर्ड यहाँ पे समझने वाला है। पीरियोडिक फंक्शन से मुराद कि एलिमेंट्स कुछ पीरियड के बाद जब अपनी प्रॉपर्टीज या फिर अपने फंक्शन को रिपीट करें कुछ वक्फे के बाद, उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और उनके एटॉमिक मास में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो तब कुछ वक्फे के बाद पहला वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। जैसे हमने लास्ट न्यूलैंड में पढ़ा था कि जो पहला वाला है वो 8वीं वाले की तरह होगा और 8वां वाला जो है वो 16th वाले की तरह होगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन का वर्ड यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पर भी कुछ वक्फे के बाद हम एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे एटॉमिक मास से अगर हम उनको अरेंज करें। इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। उस ग्राफ में इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। देख लेते हैं हम कि इन्होंने कैसे अरेंज किया था। ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस होते हैं। आपने अगर कभी बनाया हो तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। तो ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक मास को प्लेस किया, यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को रखा। ग्राफ तो आपको आता है ना बनाने के। जैसे अगर किसी का एटॉमिक मास 10 है तो हम उसका एटॉमिक वॉल्यूम अगर 40 है तो हम यहाँ जाके यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। इसी तरह अगर किसी का 30 है तो हम देखेंगे एटॉमिक मास 30 है, एटॉमिक वॉल्यूम जो 10 है, तो हम इसी लाइन में ऊपर जाके यहाँ डॉट लगा देंगे। तो मतलब इन्होंने इस तरह ग्राफ प्लॉट किया और जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना तो इनको एक चीज़ देखने के लिए मिली। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या। मतलब इन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि जो जैसे चोटी होती है ना पहाड़ की, इसी तरह इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जो चोटी पर आ रहे थे ना सारी, उन सबकी एक ही प्रॉपर्टी थी। लाइक अगर इधर लिथियम आ रहा है तो इधर सोडियम आ रहा था, यहाँ पोटेशियम आ रहा था। तो ये देखा जाए तो ये एक ही ग्रुप के, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इसी तरह जो असेंडिंग अगर हम देखें जहाँ से हम पहाड़ पर चढ़ते हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पे भी सेम एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। जैसे कि इधर अगर हम क्लोरीन रख दें तो यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। ये सब भी जो हैं एक ही ग्रुप के हैं और इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। तो उन्होंने इस तरह ये ग्राफ प्लॉट किया था और इनका जो है ये ग्राफ बहुत फेमस हुआ था। लेकिन ये भी कुछ वक्त के बाद जाके जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इनके दौर में भी ना सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे और इन्होंने इन एलिमेंट्स की ज़्यादा डिस्कवरी ना होने की वजह से इनके लॉ को बहुत अफेक्ट हुआ था। तो इन्होंने इस तरह ग्राफ प्लॉट किया था। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से, कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से ये जो
ग्राफ है, इनका जो लॉ है, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। सबसे पहली बात तो ये कि इनके ग्राफ में एलिमेंट जो थे वो इनकम्प्लीट थे, मतलब पूरे एलिमेंट्स नहीं थे, सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो ये इनकम्प्लीट था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये दूसरा ये कि इन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलरली अरेंज नहीं किया था। टेबुलरली मतलब इन्होंने तमीज से वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रॉस में नहीं रखा था, जिसकी वजह से इनका जो लॉ है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमारे पास जो फोर्थ लॉ है वो है मेंडलीव का। इन्होंने 1869 में इस लॉ को दिया था, सेम ईयर में जब लॉदर मेयर ने दिया था, उसी ईयर में इन्होंने भी दिया था। इनका लॉ यह कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनका लॉ भी थोड़ा बहुत सिमिलर था लॉदर मेयर की तरह, लेकिन इन्होंने कहा था कि फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम देखें तो एलिमेंट्स की जो फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद कि उनके बीच में बॉन्ड कैसा है और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने इनके पास इलेक्ट्रॉन है, आयंस और ये सब रिएक्शंस वगैरह, इसमें ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने यही बात कही थी कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक वक्त के बाद जाकर रिपीट होंगी। मतलब पीरियोडिक फंक्शन से मतलब कुछ पीरियड के बाद वो अपना जो फंक्शन है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो रिपीट करेंगे एटॉमिक मासेस के बिना पे। तो इनका जो लॉ था ये काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि इनके लॉ के साथ साथ पीरियोडिक टेबल में भी बहुत कुछ सही किया था। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर इनका लॉ देखा जाए तो सबसे पहला तो ये है कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो है जब इसको अरेंज किया तो उन्होंने कुछ जगहें छोड़ दी, ताकि जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हों उनको उस जगहों पे प्लेस कर दें। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है इसका कि देयर वर मैनी वैकेंट स्पेसेस। इन्होंने बहुत सारी जगहें छोड़ी ताकि जो आगे जाके जो डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स उनको वहाँ प्लेस किया जा सके। तो इन्होंने बहुत सारी जगहें छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल में ताकि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे वो वहाँ पे जब डिस्कवर हो तो उनको वहाँ प्लेस कर दिया जाए। और उन्होंने सिर्फ खाली जगह ही नहीं छोड़ी थी, बल्कि इन्होंने उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके नाम भी बता दिए थे कि जो डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी और उनका नाम क्या रखा जाएगा। और इन्होंने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस को ठीक किया। मतलब पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था आपको कितना ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं था, इतना ज़्यादा सही से उसमें एलिमेंट्स अरेंज नहीं थे, एटॉमिक मासेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फ्लक्चुएशंस थी। तो इन्होंने उन एटॉमिक मासेस को भी ठीक किया, उन एलिमेंट्स के जो डिस्कवर हो गए। और इन्होंने तमीज़ से पहली बार पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इनका ये है कि इन्होंने पहली बार जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को सही तरह तमीज़ से एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। इनके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अच्छा, इनके डिसएडवांटेजेस में ये था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस तरह प्लेस कर दिया था कि वो इनका लॉ फुलफिल नहीं कर रहे थे। मतलब अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से हम जो है वो अरेंज करते हैं, या उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो सिमिलर हों। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने आर्गन को बाद में प्लेस करना चाहिए था क्योंकि इसका एटॉमिक मास 40 था और पोटेशियम का 39 था। तो इन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले प्लेस कर दिया और पोटेशियम को बाद में प्लेस किया। तो उन्होंने अपने लॉ की ही कॉन्ट्रडिक्टरी कर दी, चूँकि आर्गन को बाद में प्लेस करना चाहिए था, उन्होंने पहले कर दिया। तो सबसे पहले तो उनका ये डिसएडवांटेज था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरा उनका डिसएडवांटेज ये है कि इन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप्स मतलब वो एटम जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंस आ रहा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, तो उनको कहते हैं हम आइसोटोप, जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो। तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी पीरियोडिक टेबल में,
तीसरा, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई आइडिया नहीं दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एटम का क्या ब्लॉक है, क्या उसका जो है वो ग्रुप है, और वो उसका कौन सा उसका पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम ये पता लगा सकते हैं। तो उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया नहीं दिया, हमें नहीं बताया कि कैसे करनी चाहिए, क्या कैसे होता है, इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। उसके अलावा इन्होंने अल्कली मेटल्स को कॉइनेज मेटल्स के साथ एक ही ग्रुप में जो है वो प्लेस कर दिया, और इन्होंने जो ग्रुप सब ग्रुप बी जो है उसमें इन्होंने इनर और आउटर ट्रांजिशन मेटल्स को, एलिमेंट्स को नहीं मेंशन किया, नहीं बताया। और अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं, और जो कॉइनेज मेटल्स होते हैं मतलब जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये होते हैं कॉइनेज मेटल्स। तो गोल्ड हो गया, इन्होंने उनके साथ अल्कली मेटल्स को जो है वो प्लेस कर दिया। तो एक इन्होंने ये गलती की जिसकी वजह से इनका लॉ रिजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इनके लॉ को बहुत सी जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो ये था मेंडलीव और लॉदरमेयर का लॉ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए तारिक एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।